नमस्कार मित्रों। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए इसी के साथ आइए, यहाँ पे वादा तो वादा ही रहेगा। आइए हम महाध्वनियाँ देखते हैं, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष एवं सघोष या घोष। ठीक, अल्प प्राण हम देखते हैं। पहले अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु प्रयुक्त हों, अल्प प्राण होते हैं। वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु हो, वह अल्प प्राण होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हों, और साथ में क्या हो? अंतस्थ हो। अंतस्थ में या, रा, ला, वा। इसको हम 60 में भी देख सकते हैं। कौन कौन सा? 135 प्लस अंतस्थ। वहीं देखिए दूसरा कौन सा है? महाप्राण। महाप्राण वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु हो, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। इसमें कौन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण के साथ साथ ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं। तालब सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है और काकल है। ठीक, 4 हैं। अब देखिए यही अघोष पे हम आते हैं। अघोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं? अघोष ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में, अघोष ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, उन्हें हम अघोष ध्वनि कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, उसके बाद दूसरा वर्ग के वर्ण के साथ साथ कौन सा? तीनों सा, मतलब ऊष्म नहीं रहेगा, इसमें हा नहीं रहेगा, तीनों सा रहेगा। तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा वर्ण आते हैं। उसके बाद सघोष या घोष में दूसरा देखिए हम, दूसरी महाध्वनियाँ कौन सी है? घोष या सघोष, इसको पूछा जाता है घोष या सघोष। अब देखिए इसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के साथ साथ अंतस्थ और हा आता है। जो हा यहाँ नहीं आया है, देखिए घोष में कहाँ आया? उसमें जो है हा यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है घोष में। ठीक, घोष में जुड़ जाता है। अब देखते हैं हम सबको मिला करके कैसे कैसे हुआ है। अब जैसे अल्प प्राण में अगर कह रहा है पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद अंतस्थ में कौन सा होगा? या, रा, ला, वा। ठीक, अब यहां हम देखते हैं इसको। देखिए या, रा, ला, वा। उसके बाद पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा अल्प प्राण, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा। अब इसमें या, रा, ला, वा जुड़ जाएगा। पूछेगा इसमें से अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि है पूछेगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से किसी एक को दे देगा, जैसे का को दे दिया खा, उसके बाद खा के बाद छा दे दिया, उसके बाद फिर था दे दिया, है ना। उसके बाद इनमें से कोई नहीं दे देगा, ऑप्शन तो बनाना ही है, 4 दे देगा। उसके बाद फिर इसमें या, रा, ला, वा, ध्यान में रखिएगा इसको, इन 4 को। इसके साथ साथ आइए हम महाप्राण जो इसमें ध्वनियाँ बची हुई है, देखो यहाँ पे खा बचा हुआ है, उसके बाद घा बचा हुआ है। ठीक, ख और घा के साथ साथ ऊष्म व्यंजन कौन से? तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक, यही 4 हैं। इनके साथ साथ दूसरा, उसके बाद चौथा, प्रत्येक वर्ग का, चाहे चा वर्ग में देखिए, चाहे टा वर्ग में देखिए, चाहे जिसमें देखिए, पांचों वर्गों में हम चाहे जिसका दूसरा और चौथा वर्ण ले सकते हैं। उसके बाद साथ साथ में तीनों सा भी आते हैं। ठीक,
अब देखते हैं वही अघोष, अघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियों में कौन कौन सा आएगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला है, दूसरा है, ठीक। यहां हम लिख सकते हैं 12 प्लस तीनों सा, ठीक। इसको भी हम 60 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो गया। अब इसमें पहला और दूसरा, अब देखिए यहां पे जैसे ता है, था है, इसके साथ साथ क्या तीनों सा भी आएगा, इसमें से दे देगा। असंगत है, निम्न में से असंगत है या निम्न में से संगत है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक दे देगा। असंगत में 4 अलग दे देगा, उसके बाद एक इसमें से देगा, हो गया। अब यहां हम देखते हैं सघोष या घोष, पूछा जाता है घोष या सघोष। वह ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, अधिक झंकृत होती हैं। अब देखिए स्वर तंत्रियां कैसे झंकृत हो रहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए यहां बचा हुआ दा, दा झंकृत हो रही है ना, बोलने पर हो रहा झंकृत ना, दा, धा, ना, बेग, बेग जो है निकल रहा ना। अब देखिए इसमें और हम किसको कहेंगे, या रा लावा, मतलब कि अंतस्थ है, इसके साथ साथ इन तीनों के साथ साथ या रा ला वा प्लस हा भी होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। चलिए एक बार इसको समझ लीजिए फिर से, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद अघोष या सघोष ध्वनियां। अब देखते हैं हम अल्प प्राण। अल्प प्राण वह ध्वनियां होती हैं जिनमें कम वायु जो है प्रयुक्त हो, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। इसमें 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। वही महाप्राण में जिसमें जिसमें क्या हो, वह ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु, अधिक गंभीरता हो, मतलब कि उसमें वजन होना चाहिए ना, जिसमें प्रयुक्त हो वही महाप्राण है। जिसमें कौन कौन सा, दूसरा और चौथा, इसमें जो बचा है, देखिए दूसरा बचा हुआ है, चौथा बचा हुआ है, पहला तीसरा ले लिया गया है, वही जो बचा इसमें महाप्राण में हम जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद उस व्यंजन तीनों सा, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। इसमें अघोष में हम जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत तो हों उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियां कहते हैं। इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला उसके बाद दूसरा, पहला दूसरा वर्ण के साथ साथ तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा वर्ण आते हों, उसे हम क्या कहेंगे, अघोष ध्वनि कहेंगे। वहीं सघोष ध्वनि, सघोष या घोष, सघोष ना दे करके ज़्यादा सघोषे, वो घोषे पूछता है। इसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत हों, अधिक झंकृत हों, उसे क्या हम कहते हैं, अघोष या घोष ध्वनियां कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ साथ अंतस्थ या रा लावा, उसके बाद प्लस हा आता है, ठीक। समझ में आ गया होगा, यहाँ समझा दिए हम जैसे। चलिए वर्णमाला में यही बचा हुआ था, थोड़ा सा था। अब इससे बाहर जो है अब कुछ भी नहीं, संभव नहीं है कि मतलब इसके बाहर आए, ठीक। अब देखिए, लेकिन एक बात याद रखो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब तो कम से कम करो, तभी तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। लाइक भी करो, उसके बाद जोड़ो अपने मित्रों को, यारों, दोस्तों, जो भी हो आपके साथ, आपके संपर्क में जो भी हो, सबको जोड़ो ले आकर के। इतना अच्छा नहीं मिलने वाला यूट्यूब पर, चाहे जहाँ पूरे यूट्यूब पर जा करके देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मेरे टेलीग्राम जो कल बताए थे हम दूसरे वीडियो में है वर्णमाला में, देखिए सक्सेस विथ पवन सर, यहाँ दिखाई देगा, सक्सेस विथ पवन सर। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। इस पे एट 9248749442, ठीक, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हो, जो भी समस्याएं हो पूछ भी सकते हो हमसे, जो भी क्वेश्चन हो भेज भी सकते हो व्हाट्सएप पे, उसको हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरे दिन हम बता भी देंगे जब अगला टॉपिक शुरू होगा। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं संधि शुरू कर दें अपने। देखिएगा
इसमें वर्णमाला से जो भी हम क्वेश्चन आंसर कम से कम 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लेकर के आ रहे हैं, आपको हम करवा देंगे 50 क्वेश्चन वर्णमाला से। ठीक, वर्णमाला से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जितना हम पढ़ाए हैं उसको एक बार रट्टा मार दीजिएगा, एक बार 2 बार, इसलिए हम वीडियो छोटा छोटा करके बनवा भी रहे हैं कि ताकि आप लोगों को आसानी हो, भोर ना हो। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।